आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के एक सबसे जरूरी और इस वक्त सबसे तनावपूर्ण समुद्री रास्ते की, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। यहाँ एक टकराव पनप रहा है जो सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कह सकते हैं कि कगार पर ले आया है। और ये कोई छोटा मोटा क्षेत्रीय विवाद नहीं है, इसके जो नतीजे हैं वो हम सब महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये एक संकरा सा पानी का रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कैसे रोक सकता है? कैसे ये इतना ज़रूरी हो गया है? इसके पीछे की वजह क्या है? और इससे भी ज़रूरी, इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हो सकते हैं? तो चलिए इस पूरी जटिल स्थिति को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं, एक-एक करके। सबसे पहले देखते हैं कि इस संकट के दो मुख्य खिलाड़ी हैं कौन और उनकी अपनी-अपनी रणनीतियाँ क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर संघर्ष की शुरुआत कैसे होती है। एक तरफ है ईरान, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि चालाक तरीका निकालता है। वो एक टोल सिस्टम शुरू करता है जिसमें पेमेंट होती है युआन या क्रिप्टो करेंसी में। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जो इसके जवाब में अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक देता है और एक नौसैनिक नाकाबंदी कर देता है। और अमेरिका का जो जवाब है, उसका स्केल, उसका पैमाना सच में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, 10,000 से ज्यादा सैनिक, 100 से ज्यादा लड़ाकू और निगरानी विमान और 12 से भी ज्यादा युद्धपोत। इसमें F-35 के साथ USS त्रिपोली जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल है। तो ये सिर्फ एक नाकाबंदी नहीं है, ये अपनी ताकत का एक खुला प्रदर्शन है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि सब कुछ ठप पड़ गया। एक मुकम्मल गतिरोध। कोई भी ईरानी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी को पार नहीं कर सकता और जो दूसरे देशों के जहाज हैं वो ईरान के जवाबी हमले से डर रहे हैं। तो एक तरह से ग्लोबल ट्रेड इस एक पॉइंट पर आकर रुक सा गया है। चलिए अब इस क्षेत्रीय संघर्ष से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आर्थिक झटके पूरी दुनिया में कैसे महसूस किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे सीधा असर जो दिखता है वो है तेल की कीमतों पर। अनुमान ये है कि अगर ये गतिरोध ऐसे ही चलता रहा तो तेल की कीमतों में 70% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मतलब जो कीमत आज $100 प्रति बैरल है वो सीधे $170 तक जा सकती है। लेकिन मामला सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। IMF का अनुमान है कि चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ धीमे हो जाएगी। पर इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। ऐसा अनुमान है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को इस संकट से शायद फायदा भी हो सकता है। और इन सब बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों से परे इसकी एक मानवीय कीमत भी है। एक अनुमान के मुताबिक इस एक संकट की वजह से दुनिया भर में लगभग 3.25 करोड़ लोग गरीबी में धकेले जा सकते हैं। तो अब जरा इस जियोपॉलिटिकल चेस गेम को समझते हैं। ये जो इतना बड़ा दांव लगा है, इसमें मुख्य खिलाड़ी कौन है और असल में उनकी मंशा क्या है? इस पूरे खेल में चीन एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरता है और वजह बिल्कुल साफ है। ईरान का 90% तेल 90% चीन खरीदता है और वो भी अक्सर रियायती दरों पर। तो जाहिर है ये नाकाबंदी सीधे सीधे चीन की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमला है। और चीन का रिएक्शन भी उतना ही तेज और साफ था। उन्होंने सीधे सीधे वॉशिंगटन को चेतावनी दे डाली कि हमारे मामलों में दखल न दें। तो अब ये मामला सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच का नहीं रहा, ये एक ग्लोबल पावर प्ले बन चुका है। अगर हम अमेरिकी रणनीति की बात करें तो उसे मैक्सिमम प्रेशर कहा जाता है। इसका मकसद बिल्कुल सीधा है, ईरान पर इतना ज्यादा आर्थिक दबाव बनाओ, उसे चारों तरफ से इतना अलग थलग कर दो कि वो मजबूर होकर बातचीत की मेज पर आ जाए। लेकिन ईरान का जवाब कूटनीति से नहीं आया, बल्कि सेना की तरफ से आया है। उन्होंने धमकी दी है रेड बीज को छोड़ने की। अब ये रेड बीज क्या है? ये छोटी, बहुत तेज और फुर्तीली मिसाइल बोट्स का झुंड है जो बड़े बड़े युद्धपोतों के लिए भी खतरा बन सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये संघर्ष बहुत बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाकर खड़ा करता है? क्या ये मामला और बढ़ेगा या फिर बातचीत का कोई रास्ता निकलेगा? इस खतरनाक गतिरोध का अंत आखिर होगा कैसे? खैर, ईरान ने अपनी एक शर्त रखी है और वो शर्त ही हैरान करने वाली है। वो बातचीत शुरू करने से पहले अमेरिका से हर्जाने के तौर पर $270 अरब मांग रहा है। अब बातचीत के लिए इतनी बड़ी रकम की शर्त के साथ स्थिति वहीं की वहीं अटकी हुई है।
एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अमेरिका, और बीच में फंसा है पूरी दुनिया का व्यापार और सुरक्षा। और इसका कोई आसान हल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं। इस वैश्विक टकराव में जहां दांव पर इतना कुछ लगा है, कौन पहले झुकेगा, ईरान या अमेरिका? क्योंकि जो भी पहले पीछे हटेगा, उसका असर आने वाले कई सालों तक पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर दिखेगा।